एक तरह से हमारे विधायक को हाउस अरेस्ट कर चुके हैं। देखिए, ये हमारे सम्मानित सभी विधायकों को चोरी कर ली बीजेपी के समर्थित सरकार है, जो इन्होंने जम करके चोरी कर लिया। हमारे 3 विधायक 13 तारीख से लगातार अनरिच थे। बिहार में हाल में चुनाव संपन्न हुआ, इलेक्शन कमीशन के अपने पाले में मिला करके पूरी वोट चोरी करके सरकार बना ली। 3 पैटर्न पर बीजेपी काम करती है। पहला पैटर्न यह है कि इनको लोभ दो, प्रपंच दो, यदि आप नहीं मानो तो उनको थ्रेट दो, डराओ, प्रशासन के डराओ, प्रशासन से डरवाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियों से डरवाओ, और जब नहीं मानेंगे तो इनको चुरा लो। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर महागठबंधन के वो 4 विधायक कहां गायब हुए। कांग्रेस के 3 विधायकों को लेकर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी कांग्रेस करने वाली है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बड़ी कार्रवाई करेंगे, उसके लिए अलग प्रक्रिया है। मगर इन सबके बीच देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने तमाम चीजों को साझा किया है और उन्होंने कहा है कि 13 तारीख तक हम उनसे बातचीत कर रहे थे, बीजेपी ने चोरी कर दिया क्या उनके विधायकों को, क्या उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इस पर क्या कुछ कहना है, इस वीडियो में देखते जाइए। देखिए, ये हमारे सम्मानित सभी विधायकों को चोरी कर ली बीजेपी के समर्थित सरकार है, जो इन्होंने जम करके चोरी कर लिया। हमारे 3 विधायक 13 तारीख से लगातार अनरिच थे। देखिए, मैं बताते चलूं कि 13 तारीख के रात तक हमको सभी विधायकों से डायरेक्ट बात हो रही थी और सभी विधायक कंफर्टेबल थे। सभी विधायक बता रहे थे कि हम इंडिया गठबंधन के समर्थित कैंडिडेट को अपना योगदान वोट करेंगे। लेकिन ऐसी कौन सी बात आ गई कि हम 13 तारीख के बाद से हमारे 3 विधायक अनरिच हो गए। मैंने कई बार मैसेज भी किया, कई बार लोगों से कांटेक्ट करने का कोशिश किया, उनके परिजन के आसपास के लोगों से भी कोशिश किया कि हम जो है उनको ट्रेस करें, लेकिन नहीं हो गई। लेकिन देखिए, एक चीज़ समझने वाली बात है कि देखिए, बीजेपी जहाँ भी रहती है, बिहार में हाल में चुनाव संपन्न हुआ, इलेक्शन कमीशन के अपने पाले में मिला करके पूरी वोट चोरी करके सरकार बना ली। अब उस सरकार में बनने के बाद फिलहाल हमारे जीते हुए जब प्रतिनिधि होते हैं उनको चुराता है। देखिए, कई राज्य का आपके पास उदाहरण होगा, गोवा है उदाहरण है, आपको एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र वाले उदाहरण, कि यदि आप वोट चोरी करके वो नहीं जीत सके, कुछ जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं तो फिर उनको चुरा ले। तो आज के समय में 3 पैटर्न पर बीजेपी काम करती है। पहला पैटर्न यह है कि इनको लोभ दो, प्रपंच दो, यदि आप नहीं मानो तो उनको थ्रेट दो, डराओ, प्रशासन के डराओ, प्रशासन से डरवाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियों से डरवाओ, और जब नहीं मानेंगे तो इनको चुरा लो। तो आज ये चुरा चुके हैं। एक तरह से हमारे विधायक को हाउस अरेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि एक विधायक 7 तारीख के आसपास आए थे हमारे पास, तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोग को जितने भी विधायक हैं उनके घर पर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाए गए हैं। तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाए गए थे, तो आप सोच सकते हैं कि किस लिए लगाए गए थे। हमारे विधायक पर रेकी कर रहे थे पहले से, हमारे विधायक पर जो है कौन आ रहा है, कौन मिल रहा है, उस पर नजर रखे हुए। तो ये 7 तारीख के पहले के ये घटना है। तो उस समय से मैं इतना जरूर कहूँगा कि 13 तारीख तक हम लोग एकदम एकजुट थे, लेकिन 13 तारीख के बाद हमारे विधायक कब चोरी हो गए और उसको चोरी कर लिए भी जो अनुपस्थित हुआ है लोग। तो इसमें चूंकि जीते हुए जनप्रतिनिधियों के लिए एक अलग नियमावली है, उस नियमावली के अनुकूल हम लोग अपने सीनियर और वरीय लीडरों से राय लेकर के हम उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया करें। इसमें जो है हम लोग कार्रवाई
नियम संगत सुसंगत कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये माफ करने वाली क्रिया नहीं है। आह्वान के सभी विधायकों को बताना होगा कि आपके साथ क्या हुआ, आप क्यों ऐसा किए, पहले तो बताना पड़ेगा। इसके बाद जो है हम लोग उस पर आगे भी कार्रवाई करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।